राधे राधे दोस्तों, एमडी टीचिंग एग्जाम टारगेट्स पर आपका स्वागत है। आओ हम सब मिलकर अपनी मंजिल को प्राप्त कर। आज हम टॉपिक करेंगे मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट अपना चल रहा है, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन, इंटेलिजेंस के टाइप्स, इंटेलिजेंस के फैक्टर या प्रिंसिपल्स हमने कर लिए थे पीछे के क्लासेस में। आज हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का जहां भी आपको नाम देखने को मिले, इसमें सबसे पहले काम जो कोई टेस्ट हो चाहे मेजरमेंट का काम हो, कोई भी काम जो हो, सबसे पहले बिने ने किया था। तो इसलिए मेजरमेंट जो है वो भी किसने किया? आपका बिने ने। बिने ने जो इंटेलिजेंस मेजरमेंट का काम किया था, उसका जो टेस्ट किया था उसका क्या नाम है? बिने साइमन स्केल। बिने ने जो टेस्ट किया था इंटेलिजेंस का, उसका नेम क्या है? बिने साइमन स्केल। बिने ने जो साइमन स्केल टेस्ट दिया था वो कब दिया था? 1905 में। बिने ने साइमन स्केल टेस्ट जो दिया था वो कब दिया था? 1905 में। फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ये जो है बिने का स्टार्टिंग का सिद्धांत, स्टार्टिंग का टेस्ट है, या इसको फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस मींस इंटेलिजेंस का फर्स्ट टेस्ट जो है ये आपका है। मानसिक आयु, मानसिक आयु जो है, मानसिक आयु MA मेंटल एज, मानसिक आयु मेंटल एज जो कॉन्सेप्ट है वो आपका किसने दिया है? बिने ने। मानसिक आयु मेंटल एज जो है वो किसने दिया है? बिने ने 1908 में। बिने ने साइमन स्केल टेस्ट जो है वो 1905 में दिया है। बिने ने मानसिक आयु मेंटल एज जो है वो 1908 में दिया है। तो ये इस प्रकार था भाई। सेकंड है स्ट्रन या कुहलमान। सेकंड नंबर पे कौन है? स्ट्रन या कुहलमान, बुद्धि लब्धि। स्ट्रन या कुहलमान जो है उसने क्या दिया था? बुद्धि लब्धि। स्ट्रन या कुहलमान जो है उसने, स्ट्रन ने ये जो टेस्ट आपका कब दिया था? 1912 में। बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो कब दिया था? 1912 में। इसने आई क्यू फार्मूला जो है, बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला आपका वो दिया था। किसने? टर्मन ने। टर्मन ने जो ये फार्मूला था वो सिर्फ इतना ही दिया था, क्या? MA/CA, MA/CA, सिर्फ यही फार्मूला जो है वो किसने दिया था? टर्मन, स्ट्रन ने। किसने दिया था? स्ट्रन ने। स्ट्रन ने सिर्फ यही फार्मूला दिया था, MA/CA, मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज। MA का मतलब क्या है? मेंटल एज, मेंटल एज, मानसिक आयु जो बिने ने दी थी 1908 में, और CA का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज। तो ये आपके होते हैं मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। मल्टीप्लाई बाई 100, कंप्लीट फार्मूला जो है वो आपसे पूछा जाए IQ का फार्मूला, तो वो क्या होगा? MA/CA into 100। इसका संशोधित आपसे ये पूछा जाए कि IQ का फार्मूला जो वो किसने दिया है, तो आप लिखोगे स्ट्रन ने, और इसका संशोधित फार्मूला अगर पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? टर्मन ने। इसका संशोधित फार्मूला जो है वो टर्मन ने दिया है, और कब दिया है? 1916 में। संशोधित का मतलब उसको MA/CA जो है उसको क्या कर दिया? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से मल्टीप्लाई करने का काम जो है वो किसने किया है? टर्मन ने। कब किया है? 1916 में। लेकिन जो स्ट्रन है उसने 1912 में सिर्फ MA/CA का ही फार्मूला दिया था, मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज। संशोधित फार्मूला जो है वो आपका टर्मन ने दिया है। कब दिया है? 1916 में, MA/CA into 100। तो इस प्रकार थे भाई। अब ये कहता है कि IQ जो है उसकी टेबल टर्मन द्वारा, टेबल तो इसमें बहुत से आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने टेबल अपने अपने अकॉर्डिंग दे रखी है, लेकिन टर्मन द्वारा जो टेबल दी गई है वो सबसे फेमस है। ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके टर्मन द्वारा जो IQ की टेबल दी गई उससे क्वेश्चन आपके पुटे किए जाते हैं। तो देखो उसमें क्या होता है। फर्स्टली कहता है यदि किसी बच्चे में 140 या उससे ज्यादा बुद्धि लगती है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर बुद्धि हम निकालते हैं, हमें मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 करके निकालते हैं, उसमें 140 या उससे ज्यादा आपकी आती है IQ लेवल, तो इसका मतलब वो बच्चा जो है वो क्या है? प्रतिभाशाली बच्चा है। जैसे कौटिल्य वगैरह है, बिल्कुल छोटी सी उम्र 2-3 साल का ही, उसको बहुत ज्यादा चीजें जो है याद रहती थी, तो इसका मतलब वो बच्चा जो है वो कैसा बच्चा है? एक प्रतिभाशाली बच्चा है, जिसका IQ लेवल क्या हो? या तो 140 हो या 140 से ज्यादा हो,
तो वो बच्चे क्या कहलाएंगे, प्रतिभाशाली बुद्धि वाले बच्चे। किसने कहा है, टर्मन ने। अब ये कहता है यदि 120 या 140, कई क्वेश्चन में तो ये डायरेक्ट 120 से 140 मिल सकता है, या कहीं पे आपका 120 से 139 भी मिल सकता है, तो वो दोनों आपके हो सकते हैं 120 से 140 या 120 से 139। तो जिसमें IQ लेवल जो है आपका 120 से 140 या 139 तक है, तो वो बच्चे कौन से होंगे, आपके उत्कृष्ट बुद्धि वाले। वो बच्चे कौन से होंगे, उत्कृष्ट बुद्धि वाले। और जिसमें 110 IQ से 120 या 119 है, जिसमें IQ लेवल 110 से 120 या 119 है, उन बच्चों में जो है बुद्धि लब्धि क्या होगी, त्रिबुद्धि, अबव एवरेज। उनकी बुद्धि लब्धि जो हो क्या होगी, त्रिबुद्धि। और 90 से 110 जो नॉर्मल हम सब लोग होते हैं, जो नॉर्मल बुद्धि होती है, अपना नॉर्मल काम करते हैं, तो वो क्या होते हैं, 90 से 110 जिसकी बुद्धि लब्धि होती है, या 90 से 109 होती है, नॉर्मल होते हैं, सामान्य बुद्धि, एवरेज। तो सामान्य बुद्धि, जर्नल जो है वो क्या होते हैं, जिसमें जर्नल जो बुद्धि लब्धि है वो आपकी टर्मन के अकॉर्डिंग कितनी है, 90 से 110 या 109 जो है वो सामान्य है। फिर आपका 70 से 90 या 89, 70 से 90 तक बुद्धि लब्धि या 89 तक बुद्धि लब्धि है, वो बच्चे कौन से होंगे, आपके मंद बुद्धि बच्चे। मंद बुद्धि बच्चे वो बच्चे होते हैं, काम तो करते हैं लेकिन धीरे धीरे करते हैं, काम कर लेते हैं लेकिन काम जो है, मान लो उसको एक पेज राइट करने के लिए दिया जाता है, एक तो नॉर्मल बच्चे को दिया जाता है वो फटाफट लिख देता है, और वैसे ही वही काम यदि किसी मंद बुद्धि बच्चे को दिया जाता है तो उस काम को लिखने में वो ज्यादा टाइम, उस काम को करने के लिए वो ज्यादा टाइम लगाएगा। तो मंद बुद्धि काम बच्चे जो है वो बच्चे होते हैं जो काम कर लेते हैं लेकिन धीरे धीरे करते हैं। उनका बुद्धि लब्धि जो है वो आपका क्या होता है, 70 से 90 या 89 तक। 70 से 90 तक जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वो बच्चे मंद बुद्धि बच्चे कहलाते हैं, और वो काम को कर लेते हैं बट धीरे धीरे करते हैं। उसके बाद है 50 से 70। 50 से 70 जिसकी बुद्धि लब्धि होती है, IQ लेवल होता है 50 से 70 या 69, तो वो बच्चे जो है वो क्या कहलाते हैं, पिछड़ा बालक, बैकवर्ड चाइल्ड। पिछड़ा बालक, बैकवर्ड चाइल्ड, वो है आपके काम कर ही नहीं सकते। पिछड़ा बालक जो है वो काम कर ही नहीं सकता। अभी हमने किया था मंदबुद्धि बच्चा काम कर सकता है लेकिन धीरे धीरे करता है, लेकिन पिछड़ा बालक जो है वो काम को कर ही नहीं सकता है। उसकी IQ लेवल जो उसका क्या होता है, उसकी बुद्धि लब्धि जो है वो 50 से 70 की होती है। और उसके बाद होता है 25 से 50 या 25 से 49, वो होते हैं मूढ़ या मूर्ख। मूढ़ या मूर्ख, जो बच्चे मूढ़ या मूर्ख होते हैं तो उनकी बुद्धि लब्धि जो है वो क्या होती है, 25 से 50 या 49 अकॉर्डिंग टू टर्मन। 50 या उससे कम जिसकी बुद्धि होती है वो होते हैं जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि जिनको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल वो खाते हैं और बस रहते हैं ऐसे ही, कोई भी काम वो कुछ भी नहीं करते हैं, तो वो क्या होंगे, जड़ बुद्धि। तो उनकी बुद्धि लब्धि जो है वो क्या होती है, या तो 25 होती है या 25 से भी कम होती है। इस टाइप से ये टेबल जो है आपकी किसने के द्वारा दी गई है, टर्मन के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन आपसे पुट अप किए जा सकते हैं कि टर्मन टेबल के अकॉर्डिंग 120 से 140 जो IQ लेवल है वो किस टाइप के बच्चे होते हैं, तो वो उत्कृष्ट बुद्धि में आते हैं। ऐसे ही आपसे बता जा सकता है 50 से 70 IQ वाले बच्चे हैं वो पिछड़े बालक होते हैं। पिछड़े बच्चे वो होते हैं जो काम बिल्कुल कर ही नहीं सकते। तो इस टाइप से आपको ये भी याद होना चाहिए कि 120 से 140 तक कौन से टाइप के बच्चे होते हैं। उत्कृष्ट बुद्धि जो है वो बच्चे, उनका IQ लेवल क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। उत्कृष्ट जो है उनका 120 से 140 तक IQ लेवल होता है। प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं उनका 140 या 140 से ज्यादा का होता है। सामान्य बच्चे जो है वो 90 से। इसको लर्न करने का सबसे तरीका ये सामान्य जो है इसको लेके याद करो आप। सामान्य नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनका IQ लेवल जो है वो क्या होता है, 90 से 110। सामान्य बुद्धि के बच्चे जो हैं उनका IQ लेवल 90 से 110 होता है। और इससे अबो वाले होते हैं आपके 110 से 120 तक तिरु बुद्धि वाले होते हैं, 120 से 140 उत्कृष्ट वाले, और 140 से ऊपर वाले जो हो प्रतिभाशाली, और ऐसे 2-3 नीचे के रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लर्न कर सकते हो। तो इस टाइप से इसमें से क्वेश्चन जरूर से जरूर आपका बनता है। भाई फार्मूला जो है ये किसने दिया है, कब दिया है, इसको संशोधित कब किया है, ये भी आप अच्छे से लर्न कर लेना। AMA की फुल फॉर्म क्या है, CA की फुल फॉर्म क्या है, ये भी अच्छे से देख लेना। तो इस टाइप से कोई क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बन सकता है तीनों लेवल्स में ही। अब ये कहता है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हैंडीक्राफ्ट की शिक्षा किन बच्चों को देनी चाहिए। हैंडीक्राफ्ट मतलब खुद के हाथों से अपने आप कोई काम करने का काम जो है किस टाइप के बच्चों को दें। अब प्रतिभाशाली उत्कृष्ट बच्चे हैं, त्रिबुद्धि हैं, उनको तो सामान्य बुद्धि के उनको तो वो कुछ भी काम, पढ़ने लिखने का कोई भी और भी काम वो दोगे तो आप वो इजिली अपना काम कर लेते हैं। लेकिन
ऐसे बच्चे हैंडीक्राफ्ट का मतलब मंदबुद्धि हैं, जो पढ़ने में अच्छे नहीं है, पढ़ने में अच्छे नहीं कर सकते, काम को धीरे धीरे करते हैं, उन बच्चों को हाथ से कुछ करने का काम दिया जाए ताकि वो कुछ ना कुछ तो करें। तो इसलिए क्वेश्चन ये आता है कि हैंडीक्राफ्ट की शिक्षा जो है किन बच्चों को दी जानी चाहिए, तो हैंडीक्राफ्ट की शिक्षा जो है वो मंदबुद्धि बच्चे जो है उनको दी जानी चाहिए। इस प्रकार से ये जो इंटेलिजेंस के मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट जो था वो आपका इस टाइप से था। वही टर्मन की टेबल जो है वो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। इंटेलिजेंस के ऊपर जो भी स्टार्टिंग में किसी ने भी जो भी काम किया वो सारे का सारा विनय के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट जो आज अपना कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।